10.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं पहले। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स का मतलब क्या होता है कि दोनों के रेडियस इक्वल है, ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब मैं बताता हूँ आपको गिवन क्या है। हाँ, सेम डायमीटर या सेम, अगर रेडियस सेम है तो डायमीटर भी सेम है, ठीक है। सो गिवन है आपके पास ओ डैश ले लेता हूँ मैं, ठीक है। गिवन congruent circles with centers O and O dash, ठीक है। ऑल्सो एक और चीज गिवन है, मान लो मैं इसे ए बी बुलाऊं कॉर्ड एंड इसे सी डी दिलाऊं, तो ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, इक्वल कॉर्ड्स। टू प्रूफ क्या है? टू प्रूव एंगल ए ओ डैश बी इज इक्वल्स टू सी ओ डी, मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल, ये प्रूफ करना। हाँ, अभी प्रूफ करते हैं। एक ही सर्कल में नहीं बनाना, तो गलत है। वो पता है कौन सा वाला था? वो वाला क्वेश्चन है जिसमें आपको एक सर्कल में, ठीक है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, अगर वो प्रूफ करना हो ना तो उसका प्रूफ आपने जो करा बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें क्या है कि सेम दोनों कॉर्ड्स एक सर्कल में नहीं है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स में, इसीलिए। हाँ वही, वो तब हो गया जब आपको सेम सर्कल के में दोनों कॉर्ड्स, लेकिन ये डिफरेंट सर्कल्स है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स है लेकिन डिफरेंट सर्कल्स, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। ए बी इन ट्रायंगल, देख पहले इन ट्रायंगल लिख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ डैश बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, गिवन ए ओ डैश इज इक्वल्स टू सी ओ, ठीक है, इक्वल रेडिया of congruent circles. Similarly, same इसका रीजन भी आप ये लिखोगे, O dash B is equals to OD, same reason, ठीक है। This means triangle AO dash B is equals to, is congruent to triangle COD. This means angle AO dash B is equals to COD by CP. Hence proved. ठीक है, पता है मुझे, तुम्हें सेम ऐसे कह रहा है। वही है कि ये डिफरेंस ही है, इसका जो क्वेश्चन का प्रूफ है ना, ये एक थ्योरम में देख 10.1 पर इक्वल कॉर्ड्स ऑफ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। इसमें जो तूने करा होगा एग्जैक्टली वही लिख सकता है, ठीक है। बस इनमें डिफरेंस क्या हुआ, इक्वल रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट, रीजन डिफरेंट हो। वहां पे हम क्या लिखते हैं, रेडियाई, सिर्फ रेडियाई लिख देते तो मतलब समझ आता कि रेडियाई तो इक्वली होंगे। ये छोटा सा डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, क्वेश्चन गलत कर देगा वो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट उल्टा है इसका, कर लोगे किससे होगा, साइड एंगल साइड से होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे। आगे देखते हैं। हाँ, इस 10.3 में किसमें डाउट है, ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स, ठीक है। चलिए, छोटा सा टॉपिक है, टॉपिक सुन लेते हैं, ठीक है। इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, एक सेकेंड, इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, ठीक है। पहली बात, अगर वो दोनों नहीं इंटरसेक्ट करते, डू नॉट इंटरसेक्ट। केस टू, इंटरसेक्ट करते हैं लेकिन सिर्फ एक पॉइंट पे, इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, वन एंड ओनली वन। पता है ना तुम्हें तो दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है?
हाँ नहीं नहीं नहीं, एक पॉइंट पे एक पॉइंट ही होता है, मतलब मान ले दो सर्कल सिर्फ टच करते हैं तो एक ही पॉइंट पे टच करेंगे ना, तो टच सिर्फ एक पॉइंट पे करेंगे, वो क्या। हाँ मैं समझ गया, तू बोल रहा है कि देख बहुत ही क्लियरली बात करते हैं, ठीक है, अगर एक सर्कल ऐसे है एक पॉइंट पे टच करता है तो ऐसे, अगर उसकी बाउंड्री थोड़ी मोटी है कि हम बोलेंगे मल्टीपल पॉइंट्स कांटेक्ट में आ रही है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हर पॉइंट नेक्स्ट पॉइंट उसके आगे कर्व हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इमेजिन करो कि मैं ये दो हाथ की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं ऐसे मूव करूँ इन्हें एंड देन मैं डैश ही टच करूंगा, एक ना एक पॉइंट पे तो एक बार टच करेगा ही। अगर मैं इसको फ्लैटन करूँ तो उसके बाद मल्टीपल पॉइंट्स पे टच तो कर रहा है, लेकिन फिर सर्कल सर्कल नहीं रहा, मतलब कि अगर मान लो मल्टीपल पॉइंट्स पे टच करता है तो वो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। बट सर्कल में ये स्पेस तो फिल होता है नहीं है, तो वो सिर्फ दो पॉइंट्स पे ही टच करने लगेगा, तो इधर इट विल इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स और वन पॉइंट, ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम बना लेते हैं, वन एंड ओनली वन के बाद क्या होता है, अगर किसी भी और केस में नॉर्मली सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं तो वो इंटरसेक्ट एट टू पॉइंट्स। देयर इज येट अनदर लास्ट केस, एक सर्कल ये बनाते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कोइंसाइडिंग एक और सर्कल बनाते हैं, तो इंटरसेक्टिंग एट infinite points if circles are congruent and overlapping। मतलब अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट जिस पे दो सर्कल इंटरसेक्ट कर सकते हैं ये पूछा जाए तो इनफाइनाइट लिख दो, मैक्सिमम का एक केस तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर हमने लिख दिया 10.3 के इनफाइनाइट, क्योंकि मैक्सिमम निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन दिखाओ सेंटर फाइंड करने के, ठीक है। तो एक रैंडम सर्कल दे रखा है हमें, हमें उसका सेंटर नहीं पता, हम कोई भी कॉर्ड कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। कॉर्ड कंस्ट्रक्ट करने के बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना देते हैं। कैसे बनाएंगे, मोर देन हाफ इससे कंपास खोलेंगे, एक कट ऊपर एक कट नीचे, यहाँ पे रखेंगे सेम, एक कट ऊपर एक कट नीचे, जो लाइन आई वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। हाँ होती है, पर ना कहाँ से ज्वाइन करेगा, तो मान ले अगर ये ऊपर वाला पॉइंट ही लगाऊंगा सिर्फ, ठीक है, तो मैं यहाँ से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, यहाँ से भी ज्वाइन करता हूँ, कहीं से भी ज्वाइन कर सकता हूँ, तो एक एग्जैक्टली डायमेंशन है तो ऊपर नीचे दोनों साइड कट कर, जिससे हमारे पास आ जाए आंसर, ठीक है। तो ये करा एंड देन एक और कॉर्ड बनाई, उसमें भी सेम चीज करी, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया, क्या कहीं पे भी रैंडम फर्क ही नहीं पड़ता, जहां पे ये दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा। हाँ ये दोनों जिस पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे ये दोनों लाइंस हो जाए, क्योंकि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। सेंटर से अगर मैं लाइन खींचता हूँ कॉर्ड तक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, सेंटर से अगर मैं लाइन खींचता हूँ कॉर्ड तक तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। तो इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए हमने सेंटर बना दिया सर्कल। हाँ वैसे ही लिखना है, मतलब सब्जेक्टिव टाइप में वैसे ही लिखना है, बट समझ गया ना, लिख तो लोगे उसमें क्या है। मतलब मान लिया तुझे आता है क्वेश्चन की 4 नंबर का बोलते हैं उन्होंने कि पता हो डिस्क्राइब, कंस्ट्रक्शन का चैप्टर करेंगे अभी देखोगे, सब सीखने होता है, कंस्ट्रक्शन वाला ही क्वेश्चन है तो कंस्ट्रक्शन की तरह करेंगे, जब कंस्ट्रक्शन का नाम हो तो बता दो, इतनी कोई वो नहीं है इसमें। देखते हैं क्या क्या होता है, तू जा भी तो रहा है, क्या करूं मैं, कितनी भी जल्दी करो रजिस्टर करने में टाइम लगता है, इट्स नॉट अबाउट मी टीचिंग, वही मैं कह रहा हूँ, बट पुटिंग ऑन टू मच प्रेशर मींस जितना मैं कराऊंगा वो भी तो भूल जाएगा, व्हिच इज ऑफ नो यूज। तभी तो तुम सुनना छोड़ देते हो उनकी, दैट इज द रीजन क्यों नहीं सुनते। मतलब एक्चुअली ये तो मैंने उस टाइम ही बोला था कि दे शुड हैव, एंड अगर नहीं कर रहे तो इतनी चौड़ होनी चाहिए कि बातें भी ना करे मतलब ये क्या बीच में फंसा रहे।
Suppose you are given in a circle. हाँ ठीक है, ये कर लिया हमने. Second question. Third question. If two circles intersect at 2 points, prove that their center lies on the perpendicular bisector of the common chord. ठीक है. Third question देखते हैं. Two circles. जरूरी थोड़ी है बराबर, तो बराबर नहीं बनाते. तो जो कॉमन कॉर्ड है ये होगा कॉमन कॉर्ड. ठीक है. इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा उस पे दोनों क्या लाई करेंगे, दोनों सेंटर्स सर्कल के सेंटर. ठीक है. नहीं मतलब प्रूव करना है, प्रूव ही यही करना है. करे कैसे ये देखते हैं. बकवास क्वेश्चन है वैसे, बट एनीवेज अगर हम ये ना, मैं कराता हूँ, उसमें थोड़ी कहानी लिखनी पड़ेगी. मैं कराता हूँ, इसको रखो, मार्क कर लो, मैं भी मार्क कर लेता हूँ. करा दूंगा. इसमें कहानी लिखनी है थोड़ी सी ना. assumption नहीं वाली नहीं करते थे हम, क्वेश्चन से मिड पॉइंट थ्योरम प्रूव करा था कि लेट इट नॉट बी ऑन दिस लाइन, तो फिर उसका प्रूव करते थे, देन वो हमारी कॉन्ट्रडिक्शन खराब कर देता था. तो फिर नहीं, तो वैसे करे करना पड़ेगा. मिड पॉइंट तो मतलब हाँ कुछ सी क्वेश्चंस में आ सकती है, बट इसमें नहीं होती है. हाँ ट्रायंगल होना चाहिए बस, ट्रायंगल पैरेलल लाइंस और मिड पॉइंट बस लगते हैं मिड पॉइंट है. क्या है एक्सरसाइज है 10.3 10.3 थर्ड क्वेश्चन. हमसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैंने डायरी बना दी. देख रहे हैं ब्लू से मार्क करते हुए कहाँ जाते हैं. ज्यादा बढ़िया रोड पैड के ना. ओके. थ्योरम लास्ट क्या लिखा था आपको एक बार बताना. बाइसेक्स द कॉर्ड. ठीक है. ठीक. नेक्स्ट थ्योरम लिखते हैं. इक्वल कॉर्ड्स. आप प्रूव करोगे, मैं थ्योरम लिख रहा हूँ, ट्राई करोगे फिर मैं कर रहा हूँ. ऑफ अ सर्कल or of congruent circles are equidistant from the center. हाँ एग्जैक्टली वही करना. चलो ट्राई करो. नेक्स्ट क्लास में सब क्वाड लेटर की करेक्शन करके आएंगे. सब सब भेज तो दिया, आंसर तो भेज दिया ना, तुम्हें पता है कौन से गलत हो गए, बस कर लो उसकी करेक्शन पहले. गुड. इजी क्या है, दोनों ही मुश्किल है. नहीं बेटा, हाँ मेरी साथ बट बड़ा पैसे भी बहुत है. चलो एंजॉय करो. क्या आराम से रहो, इतनी परेशानी मैं देख रहा हूँ. दोस्ती में
हाँ चलो ठीक है, देखते हैं। गिवन अ सर्कल, पहले अ सर्कल वाला ही कर देते हैं, दोनों के सेम ही सेस है, ज्यादा डिफरेंस है नहीं कोई। एक कॉर्ड बनाया, एक और कॉर्ड बनाया, ठीक है, इसे ए बी बोला, इसे सी डी बोला, ठीक है। गिवन, क्या गिवन है? ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। टू प्रूव ओ, क्या लू, पी क्यों ले लेता हूँ? हाँ, ओ पी इज इक्वल्स टू ओ क्यू,
ठीक है, ये टू प्रूव करते हैं प्रूफ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, ठीक है, OPB मार्क कर देता हूं आपके लिए। या क्या हो गया, एक सेकंड रुको। हाँ, ये ट्रायंगल एंड ये ट्रायंगल, ठीक है, ओके। इन ट्रायंगल OPB एंड ट्रायंगल OQD है ना, हाँ ठीक है, OQD, ठीक है। OB इज इक्वल्स टू OD, है ना, OD इक्वल टू OD है, ये दोनों साइड इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियाई है, ये रेडियाई है, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल OPB इज इक्वल्स टू एंगल OQD इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या है इसका, परपेंडिकुलर है, कंस्ट्रक्शन नहीं करिए, बोलो, जानते देखो। एक थ्योरम लिखवाया था मैंने तुम्हें, क्या थ्योरम था, एग्जैक्टली क्या थ्योरम लिखाया था मैंने, हाँ, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर जो सेंटर से लाइन बनाते हैं, जो परपेंडिकुलर होती है, वो बाइसेक्ट भी करती है कॉर्ड, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बोल दो, ठीक है, हाँ ये भी सही है। डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस निकालने के लिए आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा। तो सिंस OP is perpendicular to AB and OQ is perpendicular to OD, ठीक है, नीचे लिख भी सकते हो perpendicular distance, okay. Lastly, we know that AB is equals to DC, ठीक है, गिवन है, देखो गिवन में लिखा हो, गिवन में लिखा है AB इक्वल टू CD, तो हाफ ऑफ AB शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ DC, है ना, दोनों साइड हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस मीन्स कि PB इज इक्वल्स टू QD, एंड इसका थ्योरम क्या लिखेंगे हम, लाइन ड्रॉन, थ्योरम लिखने का ना, मतलब बाइसेक्ट करती है, क्या बता दो, बाइसेक्ट करती है ना, वो प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी ना, लाइन ड्रॉन फ्रॉम सेंटर perpendicular to chord bisects the chord, ठीक है। तो दिस मीन्स AP is equals to PB, comma DQ is equals to QC। चलो, तो अब आपके पास तीन चीजें आ गई, क्या आ गई, राइट एंगल आ गया आपके पास, ठीक है, आपके पास हाइपोटेन्यूज आ गई इक्वल, एंड देन एक रैंडम साइड भी इक्वल आ गई। तो ट्रायंगल OPB is congruent to triangle OQD by RHS. This means OP is equals to OQ by CPCT. Now it is, ठीक था नहीं, थोड़ा अलग है, क्या अलग है, नोट कर लो। ये दो अलग
हाँ कर सकते हैं, ये तूने वो वाली हमने वो पेश करा है, जब सेम सेट करते हैं ना तूने वो पेश करा है, इसका एक्शन का कंपोनेंट ठीक है। कोई नहीं, अब समझ आ गया ना, मेरा समझ आया। अगर क्योंकि इसमें अगर तुम्हें ये दोनों ट्रायंगल्स कॉमनली ग्रुप कर दिए तो फिर फायदा क्या होगा, तो ये निकाला तो फिर मैं इसके देखिए इसके नहीं आता। यार क्रिस्पी में तो हार गया एक बार भी नहीं। डिसअपॉइंट स्माइली तो स्माइली बॉल सबने खेला भी ठीक है, मेरी ज्यादा बहुत है। कब खेल तेरे को बाद में मिला वो तो मुझे पता है। गुड बताऊंगा कहाँ ध्यान है तेरा, पढ़ाई में ध्यान है नहीं तेरा, पेरेंट्स को बताऊंगा ठीक है। मेरा क्या होता है, मेरी कंप्लेन करेगा सर का ध्यान नहीं था पढ़ाई में। ओके अच्छा ठीक। देख लिया, चलो ठीक है। चलो क्वेश्चन करो एक। क्वेश्चन है, थ्योरम्स हो गए। नहीं मतलब ट्राई करो जिस भी थ्योरम से हो। डायग्राम खुद बना, पढ़ो तो सही, डायग्राम बनाने मेहनत लगती है, हवा में नहीं होता। क्या
ठीक है वैसे हम लोग इक्वल कॉर्ड्स सेंटर से क्यों कराओगे? करा, बट हमेशा होगा क्या? वो ट्रूथ तो उसके अकॉर्डिंग होता है ना, जब हमेशा हो। देखो इन्होंने कहा कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, एक और कॉर्ड बनाते हैं, ठीक है, एंड एंगल्स विद द डायमीटर पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब इस बात से समझ आ रहा है मुझे कि उन तीनों का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जरूरी तो है नहीं वो सर्कल पे लाई करेगा, जो तूने बनाया उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ऐसे हो। एंड ये जो कॉर्ड है, कॉर्ड ए बी, डायमीटर के साथ एंगल बना रही है, उसको एक्स बुला लेते हैं, एंड सी डी दूसरी कॉर्ड है, वो डायमीटर के साथ जो एंगल बना रही है वो भी इक्वल है, वो भी एक्स है। तो आपको प्रूव करना है, गिवन है आपके पास, गिवन है आपके पास एंगल, इसे मैं ओ बुला लेता हूँ, एंगल बी ओ, और डायमीटर क्या बोला हूँ, पी क्यू बुला लेता हूँ। बी ओ क्यू इज इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू ओ पी, ठीक है, क्यू ओ डी, सॉरी क्यू ओ डी गिवन ये है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है ए बी इज इक्वल्स टू सी डी। अब ट्राई करो, गिवन टू प्रूफ लिख दिया मैंने, अब ट्राई करो। बट एक स्पेशल केस में तूने क्या करा है कि तूने इसकी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीनों का सर्कल पे ही आने दिया है। बेटर क्या, हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, तो प्रूफ फिर हमेशा उस अकॉर्डिंग होता है ना, जो हमेशा वायबल ऑप्शन। करो, क्या क्यों बोल के, अरे कर लेगा चाहिए तो, मर्जी है, कर लो ट्राई जो मर्जी। सेंटर बना लो, एक फायदा होगा, क्या फायदा सोचो। हुआ नहीं हुआ, कर भी तो हो गया, कर भी रहा है, आंखों है। चलो देखते हैं, अगर मैं इन इसको 90 डिग्री बनाऊं एंड इसको भी 90 डिग्री बनाऊं, ठीक है, मतलब कंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है, ड्रॉ perpendiculars to AB and CD from center, जिसका नाम हमने क्या दिया है, E। अब प्रूफ देखते हैं, OE is equals to OE, है ना, कॉमन, ठीक है, एंगल BOQ is equals to angle QOD, given, ऊपर पढ़ो,
एन एंगल EFG बुला लेता हूँ, ठीक है। एंगल OFE इज इक्वल्स टू एंगल OGE। ये दोनों एंगल्स इक्वल है, क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है, ठीक है। सिंस OE सॉरी OE लिखा, EF परपेंडिकुलर टू क्या है, AB कॉमा EG परपेंडिकुलर CD, ठीक है। कंस्ट्रक्शन करी है हमने, ठीक है। तो ये ट्रायंगल OFE is congruent to triangle OGE, एंगल साइड, क्योंकि इंक्लूडेड साइड नहीं, ठीक है। एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि EF is equals to EG. This means AB is equals to CD, since chords that are from equal distance from center are equal. उसका एक ठीक है। नहीं, लिखना पड़ता है। आई ऑल्सो विश की होते टिक्का है। क्या मतलब? तो क्या होता, फिर बड़े वाले ट्रायंगल प्रूव करता, बट फिर फायदा नहीं होता उसका, क्योंकि अभी हमने पता है क्या देखा है कि ये दोनों साइड्स इक्वल आए, ये कौन से, ये और ये इक्वल आए। इसको मैंने यूज करा है एज अ थ्योरम के लिए कि इक्वल डिस्टेंस पे है दोनों कॉर्ड, तो अब कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। दूसरे केस में क्या आता, दूसरे केस में मान ली ये दोनों साइड्स अगर इक्वल आ जाती, कोई फायदा नहीं। मान ली ये पूरी बड़ी वाली साइड इक्वल आ जाती, कोई फायदा नहीं। वो परपेंडिकुलर हो किसके, इसके परपेंडिकुलर होती, किसके, अगर इसके परपेंडिकुलर है तो भी प्रॉपर्टी तो ऐसी कोई है नहीं। मैं कह रहा हूँ थ्योरम प्रूव हो जाता है, लेकिन हमने इसका बहुत स्पेसिफिक यूज करा है। EF इज इक्वल्स टू EG का यूज क्या करा है हमने कि AB इज इक्वल्स टू CD। कैसे? क्योंकि थ्योरम हमने हमें बताती है कि अगर ये डिस्टेंसेस इक्वल हो तो ये कॉर्ड इक्वल हो जाता है। थ्योरम के लिए करा मैंने। हाँ, मैं चेंज कर देता हूँ डायग्राम। ठीक है, ये 90, ये 90 कर लो नोट। अब 10.4 ट्राई कर कर ले, रिकमेंड करूंगा बाद में, वरना दोबारा स्पेशल ट्रीटमेंट लेगी। लिख तो दी। दिवाली ब्रेक नहीं होता तो चैप्टर खत्म करते थे इस वीक, पॉसिबल नहीं।
सिलेबस तुम्हारे स्कूल भगा देते हैं यार, क्या करूं? तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा यूनिट टेस्ट आ जाएगा और मैं कहीं 3-4 चैप्टर पीछे बैठा हूँ। ठीक है, ये दिक्कत होती है। अभी और नहीं हो गया, इसके थ्योरम्स खत्म हो गए, 10.4 के थ्योरम्स खत्म हो गए। 10.5 के बहुत सारे थ्योरम है जो कि अभी हो नहीं सकते, तो 10.4 ट्राई करने के आना, सारे क्वेश्चन उसके कवर करना। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, फ्राइडे अगर क्लास होगी तो एक्सपेक्ट करना कि ज्यादा देर की क्लास होगी, बिकॉज ऑब्वियसली आपको काफी ब्रेक मिलेगा। ठीक है, एंड मैं कुछ एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दे रहा, आई गेट इट, तुम्हारे फेस्टिवल का टाइम है तो होमवर्क दे के मैं तुम्हें बिजी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज कर लेना बस नॉर्मल, और चिल करो, हैव फन। 2 दिन बहुत होते हैं, कैसी बातें कर रहा है? लास्ट टाइम कब ब्रेक मिला तुझे याद है? ट्यूशन की छुट्टी कब हुई थी लास्ट तेरी? हाँ, उससे पहले नहीं हुई ना, फिर कोई संडे भी ऐसा नहीं है ना कि जब नहीं खुला। अच्छा, तू आया नहीं था ना, वाला बात ऑप्शनल। हाँ, वो तो कैंसिल हुआ, कैंसिल हुआ, नहीं सही बात। मैं तो आया शायद। तुझे दे देता हूँ काम, करो पेपर आने वाला है। नहीं,